हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी के लिए यहाँ लेकर आई हूँ प्रभा गणित की कार्यपुस्तिका के सॉल्यूशन, जिसमें हमने काफ़ी सारी वर्कशीट देख ली है। आगे बढ़ते हुए देखेंगे कार्यपत्रक 81 से कंटिन्यू। सबसे पहले कार्यपत्रक 81 देखने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मीशू ने बुक स्टोर से निम्नलिखित सामग्री खरीदी। 5 पेंसिल 3 रुपये प्रति पेंसिल की दर से, 6 अभ्यास पुस्तिका 10 रुपये प्रति अभ्यास पुस्तिका की दर से, 10 पेन 10 रुपये प्रति पेन की दर से, 3 कलर बॉक्स 15 रुपये प्रति कलर बॉक्स की दर से खरीदी हुई उपयुक्त सामग्री का बिल नीचे दिए गए प्रारूप में बनाकर ज्ञात कीजिए कि मीशू ने कुल कितने रुपए खर्च किए होंगे। तो देखिए, पेंसिल में 3 रुपये मात्रा, 5 पेंसिल 15 रुपये खर्च किए। इसी तरह से अभ्यास पुस्तिका 10 रुपये, 6 अभ्यास पुस्तिका 60 रुपये, पेन 10 रुपये, 10 पेन 100 रुपये, कलर बॉक्स 15 रुपये के हिसाब से 3 कलर बॉक्स लिए उसने तो 45 रुपये हो गए। टोटल उसने खर्च किए 220 रुपये। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 81। अब देखेंगे कार्यपत्रक 82। फर्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई आकृति के परिमाप बताइए। तो देखिए, यहाँ पर देखिए रेक्टेंगल आकृति बन रही है, जिसमें होता है, जिसका परिमाप का सूत्र होता है, आयत का परिमाप 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। 4 प्लस 2 इंटू 2 कर दीजिए, 4 और 2 6, 6 दूनी 12, 12 सेंटीमीटर परिमाप हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, पहले स्क्वायर का निकालेंगे, फिर रेक्टेंगल का निकालेंगे। उस हिसाब से आप जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर परिमाप निकलेगा 16 सेंटीमीटर। यहाँ पर निकलेगा आपका, देखिए यहाँ पर ये रेक्टेंगल है, 4 और 3 7 दूना 2, 14 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ पर देखिए, पहले रेक्टेंगल का निकालेंगे, देन उसमें दूसरा रेक्टेंगल जो जुड़ा हुआ है उसका निकालेंगे और माइनस कर देंगे दिए गए क्षेत्रफल को। तो यहाँ पर हो जाएगा परिमाप 18 सेंटीमीटर। हल कीजिए। क है, यहाँ पर त्रिभुज है जिसका परिमाप क्या होता है, 3 गुना 12, सॉरी, यहाँ पर देखिए तीनों भुजाओं का योग कर देंगे, 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर तो 36 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ पर पेंटागन का है 35 सेंटीमीटर, यहाँ पर ये हो जाएगा 56 सेंटीमीटर और यहाँ पर ये इसका हो जाएगा 66 सेंटीमीटर। ये आयत है, ठीक है। तो यहाँ पर 18 प्लस 15, 18 और 15 को जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पर निकलेगा, जोड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको सभी की भुजाएं लंबाई दे रखी है। तो यहाँ पर परिमाप निकल जाएगा 66 सेंटीमीटर। और आप इसे इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। 18 में 15 को जोड़ देंगे, 8 और 5 13, 3 33 गुना 2 कर दीजिए तो यहाँ पर ये 66 निकल जाएगा, ठीक है, क्योंकि आयत है ये, ठीक है। नीचे कुछ आयताकार वर्गाकार आकृतियों के माप दिए गए, सभी का परिमाप बताना है। लंबाई चौड़ाई 48 60, तो यहाँ पर परिमाप निकल जाएगा 216। लंबाई चौड़ाई बराबर है, यानी 4 गुना भुजा कर दीजिए तो यहाँ पर निकल जाएगा 116 वर्ग का होता है। लंबाई चौड़ाई अलग अलग है, यानी आयत का क्षेत्रफल, आयत का परिमाप निकाल दीजिए तो यहाँ पर निकल जाएगा 88। लंबाई चौड़ाई इक्वल है तो यहाँ निकल जाएगा 4 गुना भुजा की, इसका भुजा से 4 6 24, 240 सेंटीमीटर। किस आकृति का परिमाप 63 सेंटीमीटर है? सही विकल्प पर निशान लगाना है। तो देखिए यहाँ पर ये इसका जो है परिमाप वो 63 सेंटीमीटर निकल जाएगा। नीचे घर के कोने का नक्शा है, नक्शे का परिमाप बताना है जो कि हो जाएगा 68 मीटर। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 82। अब देखेंगे कार्यपत्रक 83। फर्स्ट क्वेश्चन है, दी गई आकृतियों का क्षेत्रफल बताइए। एक वर्गाकार खाना 1 वर्ग इकाई है तो क्षेत्रफल 20 वर्ग इकाई यहाँ पर हो जाएगा पहली आकृति का, दूसरी का 27 वर्ग इकाई और तीसरी का हो जाएगा 13 वर्ग इकाई। किस छायांकित आकृति का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल 20 वर्ग इकाई, इसका 21, इसका 16, इसका 15, तो सबसे अधिक है ख का 21 वर्ग इकाई। दी गई आकृति में बताएं कि किस आकृति का क्षेत्रफल सबसे अधिक है, कितना अधिक है? तो आयत का क्षेत्रफल सबसे अधिक होगा 15 वर्ग इकाई। बढ़ते से घटते क्रम में आकृतियों को लगाना है कि क्षेत्रफल के हिसाब से 17 F C E D B A इस तरह से आप निकाल देंगे, ठीक है। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 83। अब देखेंगे कार्यपत्रक 84। पैटर्न को पहचान कर आगे बढ़ना है। देखिए एरो ऊपर की ओर जा रहा है, फिर नीचे की ओर, ऊपर की ओर, फिर नीचे की ओर आ जाएगा, फिर ऊपर की ओर, फिर नीचे की ओर, अप डाउन, इस तरह से पैटर्न चल रहा है। तो इसी तरह से आपको ड्रॉ करना है। एक बार 3 ऊपर है, एक बार नीचे है, एक बार 3 ऊपर है, एक बार नीचे है। इसी तरह से देखिए त्रिभुज, फिर आयताकार, फिर वृत्त, फिर त्रिभुज, वर्ग, फिर वृत्त, ठीक है। तो एक बार 3 भुजा, दूसरा चतुर्भुज, तीसरा वृत्ताकार, फिर से त्रिभुज आ जाएगा, फिर चतुर्भुज आ जाएगा, फिर वृत्ताकार शेप आ जाएगी। इसी तरह से यहाँ पर देखिए एक बार ऊपर की ओर एरो किया गया है, फिर बाईं ओर, फिर नीचे की ओर जाएगा, फिर दाईं ओर जाएगा। तो इस तरह से आपको पैटर्न ड्रॉ करना है। संख्या के पैटर्न को पहचानिए। देखिए 10 20 30, 10 को जोड़ने पर अगली संख्या प्राप्त हो रही है तो यहाँ पर 40 50 60 कर देंगे। 3 8 13 में
5 जोड़ने पर अगली संख्या प्राप्त हो रही है 18, 23, 28। 3, 9, 27 में संख्या 3 से गुना करने पर आगे की संख्या प्राप्त हो रही है 30, 25, 20 में संख्या 5 घटाने पर अगली संख्या प्राप्त हो रही है 15, 10, 5। 64, 32, 16, 8 में संख्या 2 का भाग देने पर अगली संख्या प्राप्त हो रही है, तो यहाँ पर 4, 2, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये डन होता है कार्यपत्रक 84। अब देखेंगे कार्यपत्रक 85। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा के छात्रों में जब उनका जेब खर्च रुपये पूछा गया तो उत्तर इस प्रकार मिले 2, 5, 7, 4, 10। यहाँ पर ये 10 है। ठीक है, तो देखिए आपको ये सही करना है। यहाँ पर 40 नहीं होगा, यहाँ पर 10 ही होगा, तभी आंसर मिलेंगे आपको। तो जेब खर्च रुपए दे रखे हैं, टेलीमार्क करना है आपको, छात्र संख्या बतानी है। अब सारणी को पढ़ करके बताना है 5 रुपये जेब खर्च करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है 5। 10 रुपये इसलिए लिखा क्योंकि क्वेश्चन में पूछा 10 रुपये, तो 10 रुपये लिखना है यहाँ पे 40 की जगह। ठीक है, तो 10 रुपये खर्च करने वाले छात्र 2 हैं। कक्षा में कुल कितने छात्र हैं 25। इसी तरह से यहाँ पर भी इसी तरह से पूछा गया है कि कक्षा 4 के विद्यार्थियों के प्रथम टेस्ट में अंक इतने इतने प्राप्त हुए, तो सबसे ज़्यादा छात्रों के अंक प्राप्त हुए कितने प्राप्त हुए 3 के सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त हुए। ठीक है, छात्रों के प्राप्तांक क्या है 3, सबसे ज़्यादा छात्रों के प्राप्तांक क्या है तो 3 सबसे ज़्यादा मिले हैं लोगों को। ठीक है, इसी तरह से देखिए यहाँ पर 2 अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या 4 है। कक्षा में कुल कितने छात्र हैं 17। कक्षा 5 के छात्रों से जब उनके परिवार में सदस्य की संख्या पूछी गई तो सारणी इस प्रकार बनी कि 2 परिवार टेलीमार्क 2, 3, 7, 4, 10 छात्र संख्या 5, छात्र संख्या 9, योग होगा टोटल 28। अब देखिए सबसे छोटे परिवार वाले छात्रों की संख्या कितनी है 2, क्योंकि उनके छोटे परिवार है तो 2 ही सदस्य हैं उनके परिवार में, तो 2 हैं ये। सबसे बड़े परिवार वाले की छात्रों की संख्या देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी परिवार वाले छात्रों की संख्या 9 है। ठीक है, क्योंकि 5 सदस्य हैं। कक्षा की कुल छात्र संख्या हो गई 28। तो इस तरह से ये डन होता है कार्यपत्रक 85। तो यहाँ हमने देखा कार्यपत्रक 85, 84, 83, 82 और 81 के सॉल्यूशन। आगे के कार्यपत्रक के सॉल्यूशन भी हम जल्दी देखने वाले हैं और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस देखते रहेंगे, तो जुड़े रहे आपके अपने चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।